हेलो दोस्तों, तो आज मैं पैरासाइट मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ और ये जापानीज मंगा पर बेस्ड है। पैरासाइट पार्ट 1 सन 2014 में आया था और पार्ट 2 को 2015 में रिलीज किया गया था। और इस वीडियो में मैं पैरासाइट पार्ट 1 को एक्सप्लेन करूंगी। तो मूवी का प्लॉट पैरासाइट और इंसानों के बीच घूमती है। हमें मूवी में ये नहीं दिखाया गया कि ये पैरासाइट किस तरह अचानक आकर इंसानों पर कब्जा जमाने लगे और इनका सिर्फ एक ही मकसद है, धीरे धीरे इंसानों पर अपना आबादी फैलाना और इंसानों पर कब्जा करना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी यूनिक मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन मिल सके। तो लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। मूवी शुरू होते है तो हमें कुछ क्रिएचर दिखाया जाता है जो कि समुद्र से निकलकर शहर की ओर बढ़ रही है और इन्हें पैरासाइट का नाम दिया गया है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि सोया हुआ था। उनमें से एक पैरासाइट रेंगता रेंगता आकर उसके कान में घुस जाती है और फिर वो आदमी बहुत तड़पता है और फिर नॉर्मल होकर सो जाता है। और फिर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम सिंची था। वो रात को अपने कमरे में हेडफोन लगाकर गाने सुन रहे होते हैं और फिर वो पैरासाइट उसके कान में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन हेडफोन की वजह से वो कान में घुस नहीं पाती है। और फिर वो उसकी नाक में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सिंची जाग जाता है और वो उसे कीड़ा समझकर दूर फेंक देता है। और फिर वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो पैरासाइट उसके हाथ को काटकर उसके अंदर चला जाता है। और फिर उसकी मॉम भी आ जाती है। तब वो उसकी मॉम से कहती है कि देखिए मेरे हाथ पर कुछ चला गया है। और फिर जब उसकी मॉम हाथ देखती है तब वो बिल्कुल ठीक होता है। और फिर अगले सुबह हम देखते हैं कि सिंची जब नाश्ता कर रहा था तब उसके हाथों में उसे कुछ अजीबोगरीब महसूस हो रहा था। और फिर हमें वो आदमी दिखाया जाता है जिसके कानों में स्टार्टिंग में एक पैरासाइट चला गया था। और फिर वो अपनी बीबी के सामने खड़ा होता है और अपना मुंह खोल लेता है और उसका मुंह बहुत ही बड़ा और खतरनाक था। और फिर वो अपनी बीबी का सर अपने मुंह में लेकर अपनी खौफनाक सा मुंह बंद कर लेता है। और ये सब कुछ उसी पैरासाइट के लिए हो रहा था। और फिर हम सिंची को देखते हैं जो कि स्कूल जा रहे थे अपनी दोस्तों के साथ, और उसकी दोस्त भी उसमें काफी अजीब हरकतें नोट करती है। और जब वो स्कूल पहुंचता है तब भी उसके साथ कुछ अजीबोगरीब हरकतें हो रहा था, जैसे कि उसकी राइट हैंड में बहुत पावर आ गई हो। उसके बाद सिंची घर आता है और अपना हाथ काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ मूव करता है और उसे अपनी हाथ काटने से रोक लेता है और उसका हाथ एक क्रिएचर में बदल जाती है। और फिर वो सिंची से बातें कर रही होती है। और फिर हम देखते हैं कि वो सिंची की बुक भी पढ़ा करता था और उसकी लैपटॉप भी यूज किया करता था, क्योंकि वो इंसानों के बारे में जानना चाहता था। जब उस पैरासाइट ने सिंची के अंदर घुसने की कोशिश की थी तब सिंची ने उसे रोक लिया था और उसके बाद वो सिंची के हाथ में चले गए और इसीलिए वो सिर्फ उसी हाथ में ही था और उस हाथ को ही कंट्रोल कर रहा था। और फिर ये अपना नाम मिकी कहता है और ये सिंची से कहता है कि तुम मुझे मारना मत, क्योंकि मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे होस्ट जो हो। और फिर हम देखते हैं इनमें दोस्ती भी होने लगी थी। लेकिन बाकी सब लोग, जिन लोगों को पैरासाइट ने इन्फेक्ट किया था, वो लोग पूरे शहर में तबाही मचा रहे थे और इंसानों को बुरी तरीकों से मारकर खा रहे थे। दूसरी तरफ मिकी शिंची को खींचकर एक रेस्टोरेंट के अंदर ले जाता है। वहाँ पर भी बहुत सारा पैरासाइट इंसानों का गोश्त खा रहे थे और वो लोग जब शिंची को देखते तब उन्हें लगता है कि शिंची भी उन लोगों की तरह ही इन्फेक्टेड है। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वो इन्फेक्टेड तो है लेकिन पूरी तरह से नहीं, बल्कि वो अभी भी इंसान है, तो वो शिंची को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन मिकी शिंची की जान बचा लेता है, क्योंकि वो जानता था अगर शिंची मर जाता तो वो भी मर जाता और इसीलिए वो खुद को बचाने के लिए ही ऐसा किया था। फिर टीवी में न्यूज आता है कि शहर के सारे लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन ये लोग किस तरह से मारे जा रहे हैं ये किसी को खबर नहीं थी, क्योंकि पैरासाइट ये काम बहुत ही चुपके से कर रहा था। फिर सिंची मिकी से कहता है कि क्यों ना तुम अपने साथी पैरासाइट से कहते हो कि वो इंसानों को ना खाए। फिर मिकी कहता है कि तुम भी तो सब्जी और जानवरों को खाते हो और उसी तरह इंसान भी हमारा खाना है, और इसमें बुरी बात क्या है। तो अब मिकी को पता चल जाता था कि आसपास कौन सा पैरासाइट है। तो जब सिंची स्कूल जाता है तो मिकी कहता है कि तुम्हारा आसपास एक पैरासाइट है और वो कोई और नहीं बल्कि वो तुम्हारा टीचर है। और फिर टीचर जब सिंची को देखते हैं तब उसे भी पता चल जाता है कि सिंची इन्फेक्टेड है, लेकिन वो कहती है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती हूँ, बल्कि मैं इंसानों के बारे में जानना चाहती हूँ ताकि उनकी क्वालिटी मेरे अंदर रहे। और फिर वो उसे दो और पैरासाइट के पास ले जाती है, जिनमें से एक स्टूडेंट था और एक पुलिस ऑफिसर था। और वो बताती है कि ये पुलिस ऑफिसर मेरा हस्बैंड है और हमारा बेबी होने वाला है और वो बेबी बिल्कुल नॉर्मल और इंसान होगा, और इसीलिए हम भी इंसानों की तरह रहना चाहते हैं और हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और हम किसी को सरेआम नहीं मारेंगे। तो क्या तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहोगे? लेकिन मिकी इस बात को नहीं मानता। और फिर अगले दिन वही पुलिस ऑफिसर सिंची के घर आता है। फिर मिकी सिंची से कहता है कि ये हमें मारने आया है, क्योंकि अब उसे पता चल गया है कि उस दिन रेस्टोरेंट में हमने एक पैरासाइट को मारा था। और फिर वो पुलिस ऑफिसर मिकी पर अटैक कर देता है और फिर
मिकी और सिंची भी बहुत लड़ता है और फाइनली उसे मार देता है। फिर मिकी जब घर आता है तो उसे बहुत बुरा फील होता है क्योंकि उसने किसी को मार दिया है। और फिर दूसरी साइड हम देखते हैं कि वो पैरासाइट पुलिस ऑफिसर की बॉडी से निकलकर किसी और बॉडी में चला गया है और ये कोई और नहीं बल्कि सिंची की ही माँ थी और वो सिंची को मारने के लिए उसी की तरफ बढ़ रही थी। और फिर मिकी सिंची से कहता है कि वो तुम्हें मारना चाहती है और फिर सिंची मिकी से कहता है कि खबरदार अगर तुमने मेरी माँ को कुछ कहा, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ मरे। और फिर देखते ही देखते उसकी माँ के सर भी बाकी पैरासाइट की तरह खोलने लगता है और वो सिंची पर अटैक कर देता है। उसका बहुत खून बहता है और वो मरने के करीब होता है। लेकिन फिर हम अगले सुबह देखते हैं कि सिंची उठकर खड़ा होता है और तभी मिकी उससे कहता है कि तुम बहुत जख्मी हो गए थे लेकिन मैंने अपना सेल से तुम्हारा जख्म ठीक किया। लेकिन अब मिकी के सेल सिंची की बॉडी में चले गए थे और अब वो पूरी तरह इन्फेक्टेड हो रहा था और अब सिंची अपनी माँ को ढूंढने लगती है तो वो कहीं पर भी नहीं मिलती। और फिर वो टीचर के पास जाता है और उस पुलिस ऑफिसर के बारे में पूछता है लेकिन उसकी टीचर भी उसे कुछ नहीं बताती। और फिर मिकी उससे कहता है कि अब दिन में मुझे भी 4 घंटे सोने की जरूरत पड़ेगी और उस वक्त मैं तुम्हें बचा नहीं सकूंगा और तुम्हें खुद ही लड़ना पड़ेगा। लेकिन उसके अंदर भी मिकी के सेल थे इसीलिए उसके अंदर भी मिकी की क्वालिटीज आने लगी थी। और फिर हम देखते कि वही स्टूडेंट जो कि टीचर के साथ था वो सिंची के स्कूल में एडमिशन ले लेता है और सिंची के दोस्त बनने का नाटक करता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सबको पता चल जाता है कि वो पैरासाइट है और फिर वो सभी स्टूडेंट को बुरी तरह मार देता है। और उसके बाद वो सिंची की दोस्त को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन सिंची उसे लेकर बिल्डिंग से छलांग लगा देता है। और फिर टीचर वहाँ आती है और टीचर भी चाहती थी कि सब मर जाए वरना उसका राज भी सामने आ सकती थी और वो इसलिए वहाँ पर ब्लास्ट कर देती है। लेकिन सिंची को कुछ नहीं होता और फिर पुलिस भी वहाँ आ जाता है और वो पुलिस को भी मार देती है। और फिर मिकी सिंची से कहता है कि वो बिल्डिंग के छत पर है और फिर सिंची दूसरी बिल्डिंग के छत पर जाकर उसे एक तीर से मार देता है। और फिर उसके बाद वो टीचर के पास जाता है और उस पुलिस ऑफिसर के बारे में पूछता है क्योंकि वो पैरासाइट अभी भी उसकी माँ के अंदर थी। और फिर टीचर भी उसे उस पुलिस ऑफिसर का एड्रेस दे देती है। लेकिन यहाँ पर मिकी की सोने का टाइम हो जाता है और अब उसे अकेला ही लड़ना पड़ेगा। और फिर सिंची उस पैरासाइट को खत्म करने के लिए वो जैसे तैसे उसकी गर्दन काट देता है और इसी की वजह से उसकी माँ भी मर जाता है। और फिर हम देखते हैं कि सिंची अपनी दोस्त से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है और वो बातें कर ही रहा होता है और वो कहता है कि अब मैं एक एक करके सब पैरासाइट को खत्म कर दूंगा। और फिर हम देखते हैं कि कोई चुपके से उसका पिक्चर ले रहा है यानी अभी भी कोई इस पर नजर रख रहा है। तो क्या मिकी और सिंची मिलकर सारे पैरासाइट को मार पाएंगे या फिर ये पैरासाइट सच में पूरी दुनिया में राज करेंगे? और गाइस इससे आगे की कहानी हमें पार्ट 2 में पता चलेगी और मैं जल्दी ही पार्ट 2 को भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।